हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका मैं आज चौथा चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपके 3 चैप्टर कंप्लीट कराए थे। आशा करता हूं आपने वो देखे होंगे, आपकी समझ में आया होगा, आपने उन पर याद करने का प्रयास किया होगा, पढ़ने का प्रयास किया होगा। इन चैप्टरों में जो मैंने पिछले जो चैप्टर कराए हैं, इनमें मैंने पहला चैप्टर कराया था आपका कृषि प्रबंधन, दूसरा कराया था मैंने सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, और तीसरा कराया था मैंने संश्लेषित, रेशे एवं प्लास्टिक। ये 3 चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुका हूं डियर स्टूडेंट्स। चौथा चैप्टर धातु और अधातु जो मैं शुरू कराने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, धातु और अधातु हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि संश्लेषित, रेशे और प्लास्टिक वे क्या थे? एक अधात्विक थे जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक उसी तरीके से धातु और अधातु, अब 2 भागों में वस्तुओं को बांट दिया जाए तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं। उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इन वस्तुओं को उपयोगिक दृष्टिकोण से धातु और अधातु में विभाजित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है डियर स्टूडेंट्स कि धातु होते क्या हैं? धातु होते क्या है? तो परिभाषा यदि आप लोगों से पूछी जाती है कि धातु किसे कहते हैं, दूसरी परिभाषा पूछी जाती है कि अधातु किसे कहते हैं, फिर इसी परिभाषा को दे दिया जाए कि दूसरे तरीके से प्रश्न में कि धातु और अधातु को परिभाषित कीजिए, उसी के आधार पर और बता दिया जाए कि धातु और अधातुओं को भौतिक गुणधर्म के आधार पर समझाइए। और अगला प्रश्न भी हो जाता है कि धातु और अधातुओं में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर आप अंतर लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें आघात वर्धनीयता, विद्युत की चालकता, ताप की चालकता, कठोरता, धात्विक चमक, तन्यता और ध्वनि, ये गुण जिनमें पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स वो धातु कहलाते हैं। जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते वो अधातु कहलाते हैं। धातु और अधातुओं की बात अगर हम करें तो इनमें पहला जो गुण आता है आघात वर्धनीयता का, यानी आघात वर्धनीयता होती क्या है? जैसा इसका नाम लिखा हुआ है, आघात का मतलब होता है चोट, वर्धनीयता का मतलब होता है वर्धन करने पर सहना, वर्धनीयता यानी कि सहन करना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चोट या प्रहार किया जाए और उनमें सहन करने की क्षमता होती हो, और ऐसे पदार्थों को क्या कर दिया जाता है फिर वो, और चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चद्दर के रूप में ये पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न धातु में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिन पर चोट पहुंची हो या चोट लगाई जाती हो और वो चद्दर के रूप में बदल जाए, ऐसे गुण आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे माना ये एक डस्टर लिया हुआ है, ये डस्टर लकड़ी का है, लकड़ी एक अधातु है, इस पर अगर हम चोट पहुंचाएं तो ये टूट के बिखर जाएगी, चद्दर में नहीं बदलेगी। लेकिन यदि इसी डस्टर को लकड़ी की जगह अगर ये धातु का होता, लोहे का होता, सोने का होता, चांदी का होता और इस पर चोट पहुंचाते तो ये कैसा हो जाता? चद्दर में बदल जाता, पतला हो जाता ये। डियर स्टूडेंट्स, तो सीधा सा है आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जिनमें चोट देने के बाद में आघात पहुंचाने के बावजूद वो पदार्थ चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हों, ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। और ये गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है।
दूसरा है विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता यदि हम देखें तो पदार्थों में धातु कैसे होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। यदि इनमें विद्युत धारा लगाई जाए तो उनमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, आयनों का प्रवाह हो जाता है, इलेक्ट्रिक प्रवाह हो जाता है। इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि माना एक संयोजन तार है, इस संयोजन तार में एक हमने बल्ब लगाया हुआ है। इस बल्ब को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। अब यहां पर एक संयोजन तार इस तरीके से मैंने और एक धातु का तार लगाया। ये भी क्या है, एक धातु है। ये यहां पे कुंजी है, ये बल्ब है, ये बैटरी है और ये संयोजन तार है। अब इनमें यदि ये कुंजी जुड़ी हुई है, अब यहां पर एक धातु का टुकड़ा लगाया हुआ है। धातु का मतलब लोहा या तांबा, कोई भी धातु ले सकते हैं हम। मैंने लिख दिया है, पर्सनली इंडिकेट कर दिया, बाकी हम कोई भी वस्तु धातु ले सकते हैं। अब अगर हम लोहे या तांबे का तार यहां पे लगा दिया है और कुंजी को कर दिया ऑन, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन यदि इस धातु की अपेक्षा यहां पर इस जगह पर इसके धातु के स्थान पर इसको हटा के और इसके स्थान पर माना मैंने यहां पर एक प्लास्टिक धागा लगा दिया, प्लास्टिक धागा, तो क्या ये बल्ब जलेगा डियर स्टूडेंट? फिर ये नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, अधातु है, विद्युत का इसमें चालन नहीं हो रहा है। और ये क्या है, यहाँ पे लोहा तांबा एक धातु है, इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि धातु कैसे होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा आता है इसमें ताप की चालकता। ताप की चालकता, ताप की चालकता को भी यदि हम समझें तो प्लास्टिक या लकड़ी, प्लास्टिक लकड़ी ये क्या है, सभी अधातु हैं। लोहा, तांबा, पीतल ये क्या है, धातु है। अब इनकी अगर कोई वस्तु बनी हुई हम धूप में रख दें और इसको भी हम धूप में रख दें, यानी कि एक प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है, ये एक प्लास्टिक का पात्र है, ये कैसी है, प्लास्टिक की है, और एक बाल्टी रखी हुई है यहां पर लोहे की। तो इनमें से डियर स्टूडेंट कौन सी बाल्टी अधिक गर्म होगी धूप में? इनमें बाल्टी होगी लोहे की, ये अधिक गर्म हो जाती है, अधिक गर्म 10 मिनट के लिए इन दोनों को, और ये कम गर्म होगी, ये कम होगी। क्यों? क्योंकि अधातुओं में ताप का चालन अल्प मात्रा में, न्यून मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन धातुओं में इनका जो चालन होता है वो अधिक होता है। यदि हम लोहे की बाल्टी, लोहे की कोई वस्तु धूप में हमसे गलती से रह जाती है, हम उसको उठा करके लेके आए, तो उठा के जब लाते हैं हम उसको वस्तु को, तो वो वस्तु हमारे लिए क्या है, लाकर हाथ को गर्म कर देगी, जला भी सकती है। लेकिन प्लास्टिक का या लकड़ी की कोई वस्तु को हम आसानी से उठा करके घर में ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसलिए ऐसे पदार्थ जो धूप में रखने पर या ताप में अत्यधिक गर्म हो जाते हो, वो ताप के चालक कहलाते हैं। तीसरा है कठोरता। कठोरता में फिर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं कठोरता के लिए कि एक धातु का यानी कि लोहे का टुकड़ा लिया हुआ है और एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है। इनको हम ले, लकड़ी क्या है, अधातु है, लोहे का है, धातु है। लोहे को हम देखेंगे, लोहा कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, लेकिन लकड़ी अपेक्षाकृत इतनी कठोर नहीं होती। तो धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तीसरा है धात्विक चमक। डियर स्टूडेंट्स, धातुओं को यदि किसी भी पदार्थ से, किसी वस्तु से काटा जा रहा है तो वो चमक, द्युति पैदा होती है, एक द्युति पैदा होती है। द्युति का मतलब होता है चमक।
धातुओं को माना एक धातु का एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को यहां से काट दिया, काटने पर तो जो ये टुकड़ा कटा हुआ दो भागों में विभाजित होगा, वो भाग इसके कैसे होंगे, बहुत चमक नए जैसे चमकते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन अधातुओं में डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। तो धातु चमक पैदा होती है किसमें, धातुओं में होती है। चाहे वो कोई भी तार है हम लेके देख सकते हैं, रेगमाल से आकर के देख सकते हैं, किसी भी धातु को वो चमकता हुआ पैदा होगा, उत्पन्न होगा, दिखाई देगा। लेकिन अधातुओं में इतनी चमक नहीं होती। तो धातुओं में धातु चमक पाई जाती है। अगला है इसी में तन्यता यानी कि तनन क्षमता। अब आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट की तनन क्षमता तो रस्सी में भी होती है, लेकिन रस्सी की जितनी लंबाई होती है उसको उतनी लंबाई तनन क्षमता में होती है। ऐसा नहीं है उसको हम और खींच के आगे की ओर बढ़ा दें। लेकिन धातुओं में ऐसा गुण होता है कि इनको ना जैसे ठोकने पीटने पर और आगे तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोना चांदी, इसके तार अगर बनाए जाए, एल्युमिनियम, इनके तार लंबे खींच के और बढ़ा करके आगे की ओर बना दिए जा सकते हैं। तो तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला है इसी में ध्वनिक प्रवृत्ति होना। ध्वनिक प्रवृत्ति यानी कि धातुओं को यदि हम देखें धातु, तो धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनोरस का गुण उत्पन्न होता है, ध्वनिक प्रवृत्ति होती है यानी कि सोनोरस का गुण उत्पन्न होता है। एक विद्यालय के अंतर्गत माना एक कॉपर की घंटी बेल लगी हुई है, उसको बजाया जा रहा है, उसमें कंपन पैदा होता है जिसके माध्यम से अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन यदि उसी के स्थान पे प्लास्टिक का बोर्ड लगा के उसको बजाएं तो इतनी आवाज, इतनी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतनी ध्वनि उत्पन्न होने से क्योंकि धातुओं में कंपन उत्पन्न होता है जिसके कारण उनमें ध्वनिक प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता। एक लकड़ी का टुकड़ा है उसको बजाएं, एक ध्वनि के लिए एक लोहे का या एक कॉपर की एक बेल लगे हुए उसको बजाया जा रहा है, तो ध्वनि धातु वाले वस्तु में अत्यधिक पैदा होती है। अर्थात वे वस्तुएं जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो धातुओं का एक गुण होता है, ध्वनिक प्रवृत्ति कहलाती है। ध्वनिक प्रवृत्ति कहलाती है। सोनोरस भी उसको कह सकते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहा जा सकता है। तो ये गुण इनमें पाए जाते हैं। इनमें इसके बाद में अगर हम बात करें इनके अंतरों की, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातु और अधातुओं में अंतर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स कुछ अपवाद ऐसे हैं जो धातुओं से उनको अलग भी करते हैं लेकिन फिर भी वो धातु हैं। इन अपवादों में मैं लेना चाहूंगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातु हुए, ये दोनों क्या है, धातु हैं। लेकिन धातु होते हुए भी कैसे होते हैं, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। नरम होते हैं और ये नरम या मुलायम होते हैं धातुओं में। जबकि धातुओं का गुण हमने क्या पढ़ा है कि धातु अत्यधिक कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद व्यक्त कर रहा है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों कठोर नहीं होते, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम बताइए जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता हो, या फिर उस धातु का नाम बताइए जो साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो उनमें हम लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है पारा, ये भी धातु होती है जो कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव होती है, तरल रूप में पाई जाती है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि धातु कठोर, ठोस कठोर होते हैं, अत्यधिक मजबूत धातु कठोर और ठोस होते हैं। लेकिन यहाँ कमरे के तापमान पर वे धातु कैसा है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है, जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनके। यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का तापमान एवरेज 25, 26, 27% डिग्री सेल्सियस होता है। 25, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के समथिंग कमरे का तापमान पाया जाता है। इस तापमान पर ये पारा कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। पारा एक धातु होती है लेकिन फिर भी ये कैसा है, एक द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। डियर स्टूडेंट्स बात आती है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनके अंतरों की। यदि मैं अंतर की बात करूं तो हम अंतर सीधा से लिखेंगे। इनमें जो मैंने ये लिखे हुए हैं इन्हीं अंतरों में हम पहला अंतर लिखेंगे, नंबर 1 आघात वर्धनीयता। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, पहला अंतर।
दूसरा, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर तीसरा, धातु ताप की चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अधातुओं में ताप की चालकता कम पाई जाती है। पाई तो जाती है लेकिन कम पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे लें, यदि कि एक पत्थर का टुकड़ा है और उस पत्थर के टुकड़े को यदि धूप में रख दिया जाए तो वो पत्थर का टुकड़ा ताप की चालकता प्रदर्शित करता है, लेकिन अपेक्षाकृत धातु के कम। चौथा जो अंतर आएगा वो आएगा कठोरता का। तो धातुओं में जो कठोरता का जो गुण होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में कठोरता की स्थिति क्या होती है, कम होती है। पांचवा अंतर इसी में धात्विक चमक को लेकर है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि धातुओं को यदि दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए या काटे या रेखमाल की सहायता से रगड़ा जाए तो वो धातुओं में एक द्युति या चमक पैदा होती है नई जैसी, जबकि अधातुओं में ऐसी चमक पैदा नहीं होती। तो एक ये भी इसमें अंतर प्रकट करेगा। तन्यता, धातुओं में तनन सामर्थ्य क्षमता पाई जाती है, आसानी से तनन तार के रूप में खींचे जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता। तो ये भी अंतर आ जाएगा। और फिर आता है ध्वनिक, ध्वनिक या सोनोरस का गुण भी बोलते हैं इसको, सोनोरस। धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नगण्य रहती है, कम रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनके अंतर भी होते हैं और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ये परिभाषित भी किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर और परिभाषा का। यहां से आगे का इसी में कल हम देखेंगे धातु और अधातुओं को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। धन्यवाद।